दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेल गया दूसरा वनडे मैच बेहद रोमांचक रहा। इस मैच में एक बार फिर कोहली का शतक देखने को मिल, उनके अलावा गायकवाड़ ने भी शतक जड़ा, जिस वजह से भारत ने 358 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। लेकिन इसके बावजूद भारत मैच हार गई, जिसके बाद विराट कोहली बुरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने हार की वजह बताते हुए कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर में खेला गया और मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक दर्शकों को रोमांच से भरा क्रिकेट देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए उतरे। पहले ही ओवर में यशस्वी ने नांद्रेबर्गर की गेंद पर 2 सुंदर चौके लगाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि अगले कुछ ओवर शांत रहे, पर 5वें ओवर में रोहित ने लगातार 3 चौके जड़कर रनगति बढ़ा दी। लेकिन उसी ओवर में डीआरएस पर वह आउट दे दिए गए और भारत का पहला विकेट 40 पर गिरा। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद एक शानदार पुल शॉट से छक्का जड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 10वें ओवर में यशस्वी जायसवाल भी पुल शॉट पर आउट हो गए और भारत का स्कोर 62 पर 2 विकेट हो गया। फिर ऋतुराज गायकवाड़ आए और जैसे जैसे समय बीता वो लय में आते गए। उन्होंने स्वीप शॉट, पुल शॉट और शानदार ड्राइव से रन जोड़े। कोहली और गायकवाड़ ने मिलकर पारी को खूबसूरती से आगे बढ़ाया। 24वें ओवर में गायकवाड़ ने 50 रन पूरे किए और उसके बाद कोहली ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। दोनों के बीच साझेदारी 100 रन पार कर चुकी थी। 28वें ओवर में गायकवाड़ ने केशव महाराज को जबरदस्त तरीके से खेला, एक चौका, एक छक्का और फिर एक और चौका। 30वें ओवर में भारत ने 200 रन पूरे किए। इसके बाद 34वें ओवर में गायकवाड़ ने लगातार चौके लगाकर अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी पूरी की। लेकिन 36वें ओवर में वह 105 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान केएल राहुल क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही छक्का और चौका लगाकर तेजी से रन बनाना शुरू किया। विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 90 गेंदों में अपना 53वां ओडीआई शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। हालांकि 40वें ओवर में कोहली 102 रन बनाकर आउट हो गए। 50 ओवर खत्म होते होते भारत ने 5 विकेट पर 358 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। राहुल 66 और जडेजा 24 रन पर नाबाद रहे। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने 359 रनों का बड़ा लक्ष्य था। उनकी शुरुआत साधारण रही। पहला ओवर अर्शदीप ने डाला और आखिरी गेंद पर चौका लगा, लेकिन 5वें ओवर में उन्होंने डी कॉक को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद मार्कराम और बावुमा ने मिलकर पारी संभाली। दोनों ने लगातार बाउंड्री लगाते हुए 16वें ओवर में मार्कराम को उनकी 50 के पार पहुंचा दिया। 18वें ओवर में एक बड़ा मौका आया जब मार्कराम का आसान कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ दिया। गेंद हाथ लगकर सीधी छक्के के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद तिलक वर्मा ने शानदार प्रयास से 5 रन बचाए, लेकिन कैच नहीं ले पाए। 20 ओवर में दक्षिण अफ्रीका एक विकेट पर 118 रनों पर मजबूत स्थिति में था। 21वें ओवर में प्रसीद कृष्णा ने शॉर्ट गेंदों से बावुमा को फंसाने की कोशिश की। पहले उन्होंने छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर आउट हो गए। फिर आए ब्रीड्स के और दूसरी ओर मार्कराम अपनी लय में टिके रहे। 23वें ओवर में मार्कराम ने 2 चौके लगाए। गेंदबाजी पर ओस का असर साफ दिख रहा था। स्पिनरों को पकड़ बनाना मुश्किल हो रहा था और मार्कराम ने सुंदर और जडेजा दोनों को छक्के चौकों से दबाव में रखा। उन्होंने 88 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। लेकिन मैच का बड़ा मोड़ तब आया जब हर्षित राणा 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और आखिरी गेंद पर मार्कराम को आउट कर दिया। 110 रन बनाकर आउट हुए मार्कराम को जाते देख भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। इसके बाद ब्रेविस और ब्रीड्सके ने शानदार साझेदारी निभाई। प्रसीद कृष्णा फिर महंगे साबित हुए। 40वें ओवर में ब्रेविस ने राणा के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाए और मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया। 40 ओवर में दक्षिण अफ्रीका 282 रनों तक पहुंच चुका था। अब उन्हें सिर्फ 77 रन चाहिए थे अंतिम 10 ओवर में और दोनों बल्लेबाज सेट थे। इसके बाद भारत ने कुछ विकेट जरूर झटके, लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका ने बाजी मार ली और 359 रनों के बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस तरह इस मैच को जीतकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। वही इस हार के बाद विराट कोहली भड़क उठे। उनके शतक जड़ने के बाद भारत इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई। इसके बावजूद भारत हार गई तो उनका गुस्सा फूट गया। इस पर बात करते हुए विराट कोहली ने कहा, मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज की हार हमें बहुत कुछ सिखा कर गई है। 358 रन बनाने के बाद भी मैच हार जाना किसी भी टीम के लिए स्वीकार करना आसान नहीं होता। हमने बल्लेबाजी में बहुत अच्छा किया, कुछ बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन भी हुए, लेकिन क्रिकेट केवल बल्लेबाजी का खेल नहीं है। अगर आप मैदान पर तीनों विभागों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में संतुलित प्रदर्शन नहीं करते तो बड़े स्कोर भी सुरक्षित नहीं होते। आज हमने यही महसूस किया है। मेरा शतक टीम के लिए था, मेरे लिए नहीं। मैं हमेशा यही मानता हूं कि व्यक्तिगत प्रदर्शन तभी मायने रखता है जब टीम जीत जाए।
आज मैं 100 बनाकर भी खुश नहीं हूं। जब नतीजा आपके पक्ष में ना आए तो आप अपनी पारी को सफल नहीं कह सकते। हमने 350 से ऊपर का स्कोर बनाया, जो किसी भी परिस्थिति में जीत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इस स्कोर के बावजूद हम मैच नहीं जीत पाए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने टीम के तौर पर गलती की है। मैदान पर कुछ कैच छूटे जो नहीं छूटने चाहिए थे। ऐसे कैच मैच का रुख बदल देते हैं। मार्क राम जैसे खिलाड़ी को एक और मौका देना जोखिम भरा होता है, और वही हुआ। उन्होंने उस ड्रॉप कैच के बाद हमारी गेंदबाजी पर दबाव बनाया। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, यहाँ छोटी गलतियां भी बड़ी कीमत लेती हैं। मैं किसी खिलाड़ी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि ऐसे मौकों पर हमें और बेहतर होना पड़ेगा। कोहली ने आगे गेंदबाजों पर कहा, गेंदबाजी में भी हम अपनी योजनाओं को जीतने लायक तरीके से लागू नहीं कर पाए। हमने कई बार लाइन लेंथ खोई, कई बार गलत गति की गेंदें फेंकी और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने दिया। 1-2 ओवर ऐसे रहे जहां अगर हम अच्छी गेंदबाजी करते तो मैच हमारे पक्ष में झुक सकता था, लेकिन उन ओवरों में हमने दबाव बनाया ही नहीं। इसके बजाय दक्षिण अफ्रीका ने वही ओवर अपने पक्ष में ले लिए और भागदौड़ वाली स्थिति में हमारे ऊपर बढ़त बना ली। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही टीम को अगर आप लगातार रन देते रहेंगे तो आप खुद मुश्किल में पड़ेंगे। ड्यू एक फैक्टर थी, लेकिन यह बहाना नहीं हो सकता। गेंद हाथ से फिसल रही थी, लेकिन फिर भी हमें अपनी योजनाओं पर टिके रहना चाहिए था। हमने ऐसा नहीं किया। कई गेंदें वैसी नहीं थीं जैसी हम डालना चाहते थे। अगर गेंदबाजी इकाई का नियंत्रण टूटता है तो विपक्षी बल्लेबाज आसानी से मैच में वापस आ जाते हैं। हमने उन्हें मौका दिया और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। फील्डिंग में भी हमें सुधार की जरूरत है। 1-2 मौकों पर हमने धीमी प्रतिक्रियाएं दी, कुछ गलत थ्रो हुए और ये सब आखिर में रन जोड़ते जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने हमारे गलतियों का हर बार फायदा उठाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैदान पर की गई हर छोटी गलती कुल मिलाकर बड़ा अंतर बन जाती है। कोहली ने इसके बाद केएल राहुल की कप्तानी पर कहा, मैं कप्तानी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन टीम के अंदर हमें बातचीत की जरूरत है। मैदान पर फैसले तेज होने चाहिए और सही समय पर लेने चाहिए। अगर हम मैदान पर निर्णयों में देरी करते हैं या भ्रम की स्थिति में रहते हैं तो विपक्षी टीम इसका फायदा उठाती है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा। ये टीम का खेल है और हर एक खिलाड़ी को मौके के हिसाब से अपना रोल निभाना होता है। हमारे गेंदबाज मेहनत करते हैं, किसी की नीयत पर सवाल नहीं है, लेकिन मानसिक मजबूती बेहद जरूरी है। जब विपक्षी बल्लेबाज आप पर अटैक कर रहे हो तब संयम बनाकर सही गेंद डालना एक कला है। हमने कुछ मौकों पर यह कला दिखाई, लेकिन पूरे मैच में इसे निभा नहीं पाए। 358 रन डिफेंड करना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं होता। हमें विकेट निकालने की भूख दिखानी चाहिए थी। नियमित अंतराल पर विकेट नहीं गिरे, जिस वजह से मैच हाथ से निकलता गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह हार केवल गेंदबाजों की वजह से नहीं है, यह हमारी पूरी टीम की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम जीतते हैं तो पूरा श्रेय टीम को जाता है, और जब हम हारते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी होती है। आज हमने मैच अपने हाथों से जाने दिया। हमने विपक्ष को वो मौके दिए जिनका इस्तेमाल उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस हार से सीखेंगे। बड़े टूर्नामेंट से पहले यह सीख मिलना जरूरी है कि बड़े मैच कैसे जीते जाते हैं। सिर्फ बड़ा स्कोर बनाना काफी नहीं है, उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। हमें अपनी फील्डिंग, डेथ बॉलिंग और दबाव वाली स्थितियों में फैसले लेने की क्षमता पर और काम करना होगा। हम सब पेशेवर खिलाड़ी हैं, हमें पता है कि हमने कहां गलती की है। अगली बार जब हम मैदान में उतरेंगे तो ये हार हमारे दिमाग में होगी और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि 358 रन बनाकर भी अगर हम मैच नहीं जीत पाते तो हम खुद को सुधारने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हमें बेहतर बनना होगा हर विभाग में। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे विराट कोहली के। क्या आप भी उनकी बात से सहमत हो? कमेंट जरूर करें।